बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं चाइनाग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी स्कॉलरशिप की 2025 की, जो कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं। और आज हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या क्या चाहिए होगी, उसके बाद पासपोर्ट किस तरह का चाहिए होगा, और सीवी वगैरह, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स पे। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में आ जाते हैं कि उसमें जो भी जितनी भी जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एप्लीकेशन फ़ीस ट्यूशन फ़ीस जो है वो ज़ीरो होगी, नो ट्यूशन फ़ीस होगी। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड अप टू 1200 यूरोज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है और ट्रैवल अलाउंस वो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको। उसके बाद पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड रेजिडेंशियल परमिट एंड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल इन जर्मनी। उसके बाद आ जाते हैं कि हम एलिजिबल कौन कौन से होते हैं। ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम पाकिस्तान से भी जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस, मिनिमम सीजीपीए वेरीज बाय प्रोग्राम, आप के प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद जाता है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइट्स, टोफल और टेस्ट डीएएफ। टेस्ट डीएएफ एक जर्मन का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। उसके बाद जाता है एक मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, एक बहुत अच्छा सा। उसके बाद आ जाती है कि सीवी आ जाती है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आ जाते हैं आपको एसोसिएट प्रोफेसर से और प्रोफेसर से। उसके बाद आता है एक अच्छा सा पीएचडी एप्लीकेंट्स जो भी होंगे उसके लिए आपको एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा जो आपने वहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करना है। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मन स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। इसमें आ जाता है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अटेस्टेड होने चाहिए, बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है फॉर मास्टर एप्लीकेंट्स एंड मास्टर डिग्री एंड और ट्रांसक्रिप्ट फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स। और उसके बाद जाते हैं ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट इन इंग्लिश। अगर आप किसी और कंट्री से पढ़ चुके हैं, अगर वो इंग्लिश में नहीं है या जर्मन में नहीं है तो उसको आपने ट्रांसलेट करवाना होगा, ऑफिशियल ट्रांसलेशन होनी है चाहिए वो। उसके बाद जाते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको क्या चाहिए, आइट्स और टोफल होता है स्कोर मिनिमम, ये वेरीज करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विदाउट आइट्स भी ले रहे होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसमें आइट्स ज़रूरत होता है, कुछ में 6.5 यूजुअली आइट्स 6.5 प्लस बैंड ज़रूरत होते हैं। उसके बाद जाते हैं कि जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इफ़ एप्लीकेबल है, ये मोस्टली ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आइट्स प्रोवाइड कर देते हो तो जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जाते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI सर्टिफिकेट। सम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट दिस टेम्परेरीली, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद जाते हैं कि पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी जो होती है मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए। एक अच्छी सी अपडेटेड यूरोपास फॉर्मेट में आपके पास सीवी होनी चाहिए। यूरोपास सीवी बनाने के लिए यहाँ पे आपको मैंने ये दे दिया है, लिंक दे दिया है, आप यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके अपनी यूरोपास सीवी बना सकते हैं। उसके बाद जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है या मोटिवेशन लेटर है, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ और मोटिवेशन लेटर आपने किस तरह बनाना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि एक्सप्लेन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, करियर गोल्स एंड वाई जर्मनी। आप जर्मनी को क्यों चूज़ करना चाहते हैं ये भी आपने एक स्पेसिफिक पैराग्राफ जो होगा 4 से 5 लाइनों का ये भी ऐड करना होगा। उसके बाद आ जाता है कि टेलर टू द यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग, आपने ये भी मेंशन करना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह के होने चाहिए, 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन होने चाहिए प्रेफरेबली ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, आपकी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल लेटर होना चाहिए उसके ऊपर आपका बना होना चाहिए। उसके बाद जाते हैं फॉर PhD ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रेफरेंस इफ़ एप्लीकेबल। सिर्फ PhD के लिए होता है कि आप प्रोफेशनल बंदे से किसी से बनवा सकते हैं या किसी इंडस्ट्री के रेफरेंस से भी आप अपना रिकमेंडेशन लेटर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाता है कि रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान PhD और रिसर्च एप्लीकेंट्स हो जाता है। उसके बाद क्लियरली डिफाइंड रिसर्च टॉपिक, आपका जो टॉपिक होगा स्पेसिफिक हो, क्लियर हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाती है, उसमें मेथडोलॉजी आती है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आ जाती हैं। इसमें ये 3 चीज़ें जो होगी मेन होंगी ये आपने हर हाल में उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाते हैं प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है वो आपने वो मेक श्योर करना है कि आपने फ़ी पे करनी होगी। आपने अगर आप पे नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होती। उसके बाद जाते हैं कि स्कॉलरशिप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डार्ट स्कॉलरशिप आ जाता है, डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है इफ़ अप्लाइंग टू डार्ट। डार्ट एक जर्मन का बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप इफ़ रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप, अगर आपको स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट है कि वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए
तो वो देनी होगी। अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया हुआ है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर आपने कोई काम किया है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल प्रूफ आ जाता है, फॉर वीज़ा स्टेज आ जाता है, उसमें ब्लॉक्ड अकाउंट आ जाता है, ये मास्टर्स के लिए होता है। वो आपने शो करवाना होगा 11,208 यूरो पर ईयर आपने अप्रॉक्सीमेटली इसमें ये शो करवाना होगा। उसके बाद जाते हैं कि टॉप स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आ जाते हैं इसमें, कि डार्ट स्कॉलरशिप आ जाता है, फॉर ऑल लेवल्स आ जाता है। उसके बाद हेनरिक बोल फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी है, नॉर्ड एडेन्योर स्टीफिंग स्कॉलरशिप है, KS स्कॉलरशिप। उसके बाद जाते हैं कि फ्रेडरिक एबरेट स्कॉलरशिप भी है। उसके बाद रोसा लक्समबर्ग फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी है, एरस्मस जॉइंट स्कॉलरशिप है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फंडिंग भी होती है, जिस तरह TU म्यूनिख यूनिवर्सिटी हो गई, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, एट्सेट्रा। उसके बाद में आपने अप्लाई किस तरह करना है, कि अप्लाई का मेन तरीका ये है कि चूज़ अ प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी यूज़ डॉट पोर्टल। मैं आपको ये डॉट पोर्टल किस तरह यूज़ करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आ जाता है कि चेक एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। आपने सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी वो चेक करना होगा। उसके बाद प्रिपेयर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उसमें अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी और थ्रू द डॉट पोर्टल। फॉलो अप फॉर द स्कॉलरशिप एडमिशन डिसीजंस। ओके, उसके बाद डेडलाइंस इसमें ऑलवेज वेरी आपने कंफर्म करना होगा कि डेडलाइन और यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है, अपनी जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है उसकी आपने मेक श्योर करनी है कि डेडलाइन कौन सी, और स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड वो कर रहे हैं उसकी डेडलाइन क्या है। तो चलिए आप चलते हैं अभी हम डार्ट पोर्टल की तरफ, वहाँ पे आपने किस तरह अप्लाई करना होगा। ये डार्ट का पोर्टल है, यहाँ पे ये डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले आपने जो की प्रोग्राम अपने टाइटल जो भी है चूज़ करना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम ग्रेजुएट के लिए, डॉक्टरेट के लिए, पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रेजुएट के लिए करना चाह रहे हैं, तो इसमें आ जाता है कि हमने यहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि सब्जेक्ट आपने इसमें से अपना चूज़ करना है जो भी आपका है। नेचुरल साइंसेस पे हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद इंटेंशंस क्या हो जाती हैं, टीचिंग है, इंटर्नशिप है, स्टडी आप करना चाह रहे हो तो स्टडी पे हो जाएगा। डार्ट फंडिंग प्रोग्राम अगर आप करते हैं कि सिर्फ जो जिन प्रोग्राम को डार्ट स्कॉलरशिप फंड कर रहे हैं, अब उन पर इस पर क्लिक करके सिर्फ वही आपको यहाँ से आपने रिफाइन योर सिलेक्शन आपने करनी होगी। आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास अब देखें जो डार्ट के हैं अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस पर इसको ऑफ करके दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखें ये काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं, जो प्रोग्राम हैं ये अवेलेबल हैं अभी उसके पास। ठीक है, अभी हम किसी भी एक को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं। उसके बाद टारगेट ग्रुप आ जाता है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट मास्टर और PhD बैचलर स्टूडेंट्स एंड पोस्टो कैन नॉट रिसीव फंडिंग। इसमें फंडिंग का कोई थोड़ा इशू चल रहा है शायद। उसके बाद जाते हैं ड्यूरेशन 2 to 6 मंथ है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं कि स्कॉलरशिप वैल्यू जो है ये आ जाती है कि बट लिमिटेड 10,000 यूरोज़ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन पेपर आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अपने यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन पेपर जो भी है वो सारे मिल जाते हैं, ये आ गए। तो एक्सेप्ट ऑल करना है, उसमें आ जाते हैं फाउंडेशंस में हाउ कैन अप्लाई। ये आपके सारी एक एक चीज़ पूरी डिटेल में उन्होंने बताई होगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इस प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर देना है। इसी तरह हम कोई और दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोग्राम है। अगर हम स्टडी इसको ऑफ कर लेते हैं, और दूसरा जो है क्या कहते हैं कि हम अगर PhD के लिए कोई पोजीशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे रिफाइन योर सिलेक्शन कर देंगे। तो अब ये देखें कि आपके ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ रहा है, इसमें इस पर क्लिक करते हैं। ये PhD के लिए प्रोग्राम है। तो इसमें आपने क्या करना है कि एक्सीलेंट क्वालिफाइड डॉक्टर कैंडिडेट्स एंड यंग एकेडमिक एंड साइंटिस्ट हु हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री और डिप्लोमा और इन एक्सेप्शनल केस और बैचलर डिग्री एट द लेटेस्ट बाय द टाइम एंड दे बिगेन देयर स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन द ग्रेजुएट स्कूल। उसके बाद आता है व्हाट कैन बी फंडेड अ प्रोजेक्ट। PhD में मोस्टली प्रोजेक्ट से होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में जर्मन यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद उसका ड्यूरेशन जो होगा वो अप टू 4 ईयर्स का होगा डिपेंडिंग ऑन द ग्रेजुएट स्कूल। वो स्कूल पे डिपेंड करता है, वो 3 साल का भी करवा सकता है, 4 का भी करा सकता है, 5 साल का भी करा सकता है। उसमें आ जाते हैं आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, वो है कि आपको मंथली पेमेंट जो है वो 1300 यूरो पर मंथ मिलेगी। उसके बाद पेमेंट टूवर्ड्स हेल्थ, उसके आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो ही पे करेंगे। एक्सीडेंट अगर आपको मुद्दा नखास्ता हो जाता है, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ में कवर होंगी आपके स्कॉलरशिप में। उसके बाद जाता है ट्रैवल लमसम आके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे सिटी में जाते हैं या दूसरे कंट्री में
में जाते हैं तो वो आपके ट्रैवल उसमें भी आ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के मेरे अलाउंस भी इसमें कवर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान आते जाते हैं। एनुअल रिसर्च अलाउंस आ जाता है आपका वो 460 यूरोज़। वो रिसर्च अलाउंस इसमें ये होता है कि आप रिसर्च के हवाले से अगर किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से ये भी आपको अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि मंथली रेंट सब्सिडी आ जाती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ग्रांट होल्डर्स में रिसीव द फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स। उसमें ये आ जाते हैं मंथली अलाउंस फॉर accompanying number of family about 200 euros, child allowance per child about 275 euros, मैरिज अलाउंस, ये आपको अलाउंस भी मिल सकते हैं साथ, फैमिली के साथ स्पाउस भी सब मिलता है। उसके बाद सिलेक्शन ये आ जाती है GSP इज़ नो प्रोग्राम यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। आपने यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करना होगा, ये उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ओनली आफ्टर अप्लाइंग एट पार्टिसिपेटिंग ग्रेजुएट स्कूल फॉर द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ग्रेजुएट स्कूल यू कैन अप्लाई एट द, ये आपने अप्लाई करना है इस तरह। उसके बाद आ जाते हैं कि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने यूनिवर्सिटी के स्कूल के वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेनी है, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉट स्कॉलरशिप आपने इस पर क्लिक करके देख लेना है। तो ये इसका प्रोसीजर है, और इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बड़ा इजी प्रोसीजर है। और जर्मन में डॉट स्कॉलरशिप इस टाइम बहुत ज़्यादा हाईली पेड स्कॉलरशिप है, और आप PhD के अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये आपको स्पाउस वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं। आपने जिस तरह यहाँ पे देखा भी है, स्पाउस वीज़ा भी ऐड कर रहे हैं, और आपके कोई चाइल्ड हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ मैरिड हैं, आप कोई बच्चे नहीं हैं, तो उसके भी साथ आपको अलाउंस दे रहे हैं। तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैचलर के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है। इसी तरह अगर हम इसे डॉट स्कॉलरशिप पे बैचलर के लिए देखें तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हम चेक करके देखते हैं एक दफ़ा। तो ये आप आ जाते हैं हमारे पास 14 स्कॉलरशिप ऑप्शन अब हमारे पास आ गई। तो ये बैचलर्स के भी आ जाते हैं, इनका भी सेम इसी तरह तरीका है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपको सारी आगे डिटेल मिल जाती है।